पार्टनरशिप में कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर जब एडमिशन लेता है तो इस कंडीशन के साथ एडमिशन लेता है कि वो लॉस शेयर नहीं करेगा। लॉस तो शेयर नहीं करेगा, बल्कि वो एक मिनिमम प्रॉफिट सेट रहता है उसको कि आपको मिनिमम, अदर पार्टनर जो है गारंटी देते हैं कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट हर साल दिया जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर उसको जितनी की गारंटी दी गई है उससे कम उसको प्रॉफिट मिल रहा है शेयर, तो जो अदर पार्टनर जिन्होंने गारंटी दिया है वो अपने शेयर में से उसको उतना जितना कमी हो रही है वो निकाल के देते हैं। उसी कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। कि अगर उसको गारंटी मिला है कि आपको 50,000 रुपये हर साल हम प्रॉफिट देंगे और प्रॉफिट हो उसको मिल रहा है केवल 42,000, तो 8,000 डेफिशिएंसी हो रहा है। तो जिन जिन पार्टनर्स ने मिल के गारंटी दी होगी वो सब मिल के उसको 8,000 रुपये देंगे। किस रेशो में देंगे? जिस रेशो में उन्होंने बात किया होगा कि डेफिशिएंसी को हम लोग इस रेशो में शेयर करेंगे। अगर डेफिशिएंसी को शेयर करने का रेशियो के लिए वो एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो ओल्ड रेशियो में देंगे। बच्चे कई बार इक्वली दे देते हैं, इक्वली नहीं देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे। हाँ, अगर ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो 1:1 बन जाएगा, तब उस कंडीशन में डेफिशिएंसी रेशियो 1:1 बनेगा। लेकिन अगर ओल्ड रेशियो कुछ दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो में ही देंगे। और अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि नहीं ये है डेफिशिएंसी रेशियो, इस रेशियो में देना है, तो फिर उसी रेशियो में देंगे। कभी कभी कोई एक पार्टनर अकेला ही गारंटी देता है तो अकेला वो पार्टनर अपने में से निकाल के देगा। जितना इंडिविजुअल प्रॉफिट का शेयर आएगा उसमें देख लेगा कि कितना कम हो रहा है, और जितना कम हो रहा है गारंटीड पार्टनर को उतना वो अपने में से निकाल के देगा। तो एक में से माइनस होगा और दूसरे में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल सम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिया है हमने कि ABC 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो जो है 1:2:3 है। बी को गारंटी दिया गया था कि उसको मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख मिलेगा। ठीक है, वो किसने गारंटी दिया था? ए और सी ने दिया था कि वो 1:4 में उसका जो भी डेफिशिएंसी है उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डेफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द फर्म वॉज ₹4,20,000। फर्म का प्रॉफिट कितना था? 4,20,000। और कोई अप्रोप्रिएशन नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो डायरेक्टली अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रॉफिट को डिवीजन कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में? बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। हर बार बोल बोल के लिखेंगे, उससे क्या होगा? हमें याद हो जाता है कि यहाँ ये टर्म आता है 4,20,000। अब क्या करना है? अब तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो अब कितना कितना होगा? तो ए को, बी को और सी को प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। कितना है? 4,20,000। तो यहाँ भी क्या आएगा? 4,20,000। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा 4,20,000। अब 4,20,000 को 1:2:3 के रेशियो में डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 4,20,000 को 1, 2, 3, तो 2 1 3 3 6, तो 6 से कैंसिल होकर क्या आएगा? 7। तो 6 7 जब 42 हो रहा है तो 7 1 जब 7। यहाँ कितना आएगा? ए को 70,000, हाँ 70,000 ए का आ गया। ठीक है, बी का कितना आएगा? 7 2 जब 14, तो 1,40,000। ठीक है, सी का कितना आएगा? सी का आएगा 7 3 जा 21, 2,10,000। ये आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि बी को कितना प्रॉफिट मिला है? 1,40,000। अब बी को गारंटी कितने का मिला था? 2 लाख का। तो अब बी तो नहीं मानेगा ना, बी तो कहेगा उसको और कितना चाहिए? 60,000 और चाहिए, तो इसको और 60,000 देना होगा। प्लस 60 कर दिया हमने और यहाँ लिख दिया 2 लाख। तो ये गारंटी दिया है तो 2 लाख देना ही होगा। अब यही 60,000 डेफिशिएंट है जो इसको मिला है, कौन दे रहा है? तो ए और सी देंगे। तो ए और सी देंगे अपने में से, तो ए से माइनस होगा और सी से माइनस होगा। कितना माइनस होगा? तो 60,000 जो है उसको हम लोग डिवीजन करेंगे 1:4 में, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि 1:4 में देंगे। तो 1 और 4 क्या होता है? 5, 5 से कैंसिल होगा 60, तो 12 आता है। तो 12 1 जा 12,000, मतलब ए अपने में से 12,000 रुपये देगा
और 12 4 जा 48,000। सी अपने में से 48,000 देगा। ठीक है, या माइनस कर देंगे 0 0 0 3 0 कैंसिल, 8 to 10 कैरी 1 1 1 2 5 2 8 58,000। यहाँ भी माइनस होगा तो 0 0 0 8 to 10 कैरी 1 4 1 5 5 6 11 1 1,62,000। तो इस तरह से क्या हुआ, ए और सी का जो शेयर था वो कम हो गया क्योंकि उन्होंने अपने में से निकाला। इसने ए ने 12,000 निकाला, सी ने 48,000 निकाला और टोटल बी को 60,000 दिया गया। यानी क्या देखना है कि जितना गारंटी दिया है अगर उससे कम प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिशिएंसी होगा जो वो उसको प्लस किया जाएगा और उस डेफिशिएंसी को बाकी पार्टनर जिन्होंने भी गारंटी दिया है वो अपना में से निकाल के देंगे। अगर केवल ए ने गारंटी दिया होता तो ए से 60 माइनस होता, केवल सी ने दिया होता तो सी से 60 माइनस होता, लेकिन यहाँ दोनों ने मिल के दिया था इसलिए दोनों में से उस रेशियो में माइनस हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में साथ में क्या दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, पार्टनर सैलरी तो वो भी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सारा कुछ ले लेंगे और जब डिविजिबल प्रॉफिट ये वाला सेक्शन करेंगे वहीं पे एडजस्टमेंट है। मतलब गारंटी ऑफ प्रॉफिट में काम यहाँ पे है केवल। तो अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो बाकी पार्ट जो है वो सेम टू सेम वैसे ही बनता है और केवल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के समय में ये एडजस्टमेंट हम लोगों को करना होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर शुरू से अच्छे से प्रिपेयर करते हैं हम लोग तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है अकाउंटेंसी में। केवल हम लोग शुरू से ध्यान नहीं देते हैं जिस वजह से बाद में जाके दिक्कत होती है, और बिगिनिंग से प्रैक्टिस करने से अच्छा जाता है हमेशा एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 69 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि अदर आइटम्स भी हैं। तो उसको देखिए ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन 3:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर है। ठीक है, उनका कैपिटल दिया हुआ है, ए का 5 लाख, बी का 3 लाख और सी का 2 लाख। ए हैड पर्सनली गारंटीड, मतलब किसने गारंटी दिया, ए ने, कि दैट्स इन एनी ईयर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स 8% एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब सब अप्रोप्रिएशन के बाद, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट की बात हो रही है, विल नॉट बी लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम नहीं होगा। तो अगर 1 लाख से कम हुआ तो जितना कम होगा वो किस में से निकाल के दिया जाएगा, ए में से निकाल के देगा। ठीक है, जब एक ही पार्टनर गारंटी देता है तो सिंपल हो जाता है क्योंकि उसको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट ए से माइनस होगा, जितना कम है और उतना सी में ऐड हो जाएगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड 4,32,000, ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो नेट प्रॉफिट है तो 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे कैपिटल का। इसके बाद ड्राइंग्स का दिया है, ए है ड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ में कितना एवरेज पीरियड लेते हैं हम लोग, 5.5। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो देख सकते हैं कि कैसे 5.5 लेते हैं। तो 5.5/12 होगा और ड्राइंग का रेट क्या है, 10% है, इंटू 10/100 होगा और मंथली ड्राइंग है तो अमाउंट 12 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5,000 इंटू 12, 5.5 इंटू 12, ठीक है, इंटू 10/100। फिर बी हैड विदड्रॉन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में निकाला है बी ने। तो क्वार्टर मतलब 4 बार निकाले तो इंटू 4 होगा। ठीक है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए हम लोग 4.5 लेते हैं एवरेज पीरियड, और रेट तो सब में सेम रहेगा, क्या रहेगा 10/100। सी हैड विदड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक ही बार निकाला है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब सेम रह जाएगा। इंटू 6 मंथ लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर के लिए और 10%, तो इससे IOD निकल जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय PL अकाउंट 4,32,000, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके जितने कैपिटल हैं सबका 10% निकलेगा, और फिर 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र निकलेगा, और उसमें जो अभी हमने डिस्कस किया सेम वैसे ही एडजस्ट होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्यूशन करके अनदर वीडियो पोस्ट कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70 नंबर, इसको ध्यान देना है हम लोगों को। क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर आपके पास ये सब क्वेश्चन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। कितना है प्रॉफिट, 1,50,000 है, इन रेशियो 2:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। विदाउट प्रोवाइडिंग का मतलब क्या हुआ कि एडजस्टमेंट नहीं किया है इन सब का, यानी हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट,
एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, ये वो केस आ गया। मतलब इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है और एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट भी है। मतलब एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनेगा। ए और बी को सैलरी मिलना था 15,100 पर क्वार्टर, तो पर क्वार्टर यानी इंटू 4 होगा। सी वाज एंटाइटल कमीशन, सी को कमीशन मिलेगा। ए और सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट 50,000 पर एनम टू बी, तो बी को मिनिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए 50,000। तो क्या बोल रहा है, ए और सी ने गारंटी दिया। तो ए और सी ने किस रेशियो में गारंटी दिया, नहीं दिया है। तो ए और सी का रेशियो देखेंगे, ए का रेशियो क्या है 2 और सी का रेशियो 1, यानी कि 2:1 के रेशियो में देंगे जो भी डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन रेशियो 3:2, यानी ये करेक्ट रेशियो है। तो एडजस्टमेंट टेबल का रूल मैंने आपको क्या बताया था, आप इस तरह से बनाएंगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एडजस्टमेंट टेबल में पहले जो होना चाहिए करेक्ट उसको लेते हैं हम लोग। तो ये करेक्ट है, होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, पार्टनर्स को ये मिलना चाहिए। तो यही सब हम लोगों को पहले करना है। तो पहले एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, उसके बाद एक जर्नल बनेगा। ठीक है। क्या बोला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, वाई बोला है, मतलब एक ही जर्नल होगा, अलग अलग जर्नल नहीं होगा इन सब के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला आइटम क्या था कि ए और बी को सैलरी मिलना है। तो सैलरी टू ए एंड बी कितना मिलना है 1500 पर क्वार्टर। तो 1500 इंटू पर क्वार्टर के लिए 4, और सैलरी का नेचर क्या है, क्रेडिट। तो कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60 होता है, 6000 आएगा यहाँ। और बी में भी कितना आएगा 6000, टोटल क्या आ जाएगा 12,000। सी को नहीं मिल रहा है सैलरी। ठीक है। सी को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन टू सी कितना मिल रहा है 18,000, यहाँ आ जाएगा 18,000। ठीक है। 2 हो गया। अब तीसरा में क्या मिलना चाहिए, तो और तो कुछ है नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट कमीशन का भी नेचर क्रेडिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट का भी नेचर क्रेडिट होगा। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का, तो फर्म का प्रॉफिट है आपका 1,50,000। तो जो 1,50,000 है उससे जितना अप्रोप्रिएशन हो गया 12,000 और 18,000 यानी 30,000, वो चला जाएगा। 1,50,000 से 30,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना, बचा 1,20,000। इस 1,20,000 को जो करेक्ट रेशियो है उसमें बांटना है। तो करेक्ट रेशियो क्या है 3:2, 3:2। ठीक है। तब जब हम इसको बांटेंगे 120 को तो कितना आएगा, तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 120 15 टाइम में जाएगा, यानी 15,000 आ रहा है। हाँ 15,000 आ रहा है। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यानी ए का कितना शेयर आ रहा है, ए का शेयर आ रहा है 15,000। बी का कितना शेयर आ रहा है, बी का भी शेयर आ रहा है 15,000। और सी का शेयर कितना आ रहा है, सी का शेयर आ रहा है, ए का आ रहा है 45,000, 15 3 जा, बी का आ रहा है 45 और सी का आ रहा है 30,000। ठीक है। और गारंटी क्या मिला हुआ है, तो ए सी हैड गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी, मतलब बी को 45,000 नहीं 50,000 मिलना चाहिए। तो +5 होगा, बी में +5 होगा। और कौन गारंटी दिया, ए और सी गारंटी दिए हैं। तो ए और सी देंगे अपने में से। तो डेफिशिएंसी कितना है, 5,000 को बांटेंगे किस रेशियो में, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है 2:2:1 है, तो उसमें ए का 2 है और सी का 1 है, तो यानी 2:1 के रेशियो में बांटेंगे 5,000 को। तो 5,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा 3,000 और 2,000। ठीक है। इन दोनों से माइनस होगा, इनसे माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। ये हो गया इनका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट का यही टर्म आया, डिविजिबल प्रॉफिट आता, साथ में क्या आ गया, गारंटी आ गया। तो गारंटी को हमने एडजस्ट कर दिया, बी को 50 बना दिया, 5 और दे के, और किसने दिया, ए और सी ने दिया। ए ने दिया 3,000 और सी ने दिया 2,000। कैसे, तो 2:1 के रेशियो में दोनों ने दिया है। टू इज टू वन नहीं, 2:1 तो रॉन्ग रेशियो था ना उनका, इन्होंने दिया है 3:2 के रेशियो में, क्योंकि ये है ए का और ये सी का, 3:2 के रेशियो में दिया। ठीक है। क्योंकि जो करेक्ट रेशियो है उसको हमें लेना है, तो रॉन्ग था ना, इस बाय मिस्टेक उन्होंने 2:1 में किया। अगर ये ओल्ड रेशियो होता तब 2:1 में होता, लेकिन यहाँ सही ओल्ड रेशियो ये है 3:2। ठीक है। तो ये हमने रिवीजन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 45 से 3 चला गया तो कितना आएगा 42,000। ठीक है।
यहाँ 45 में 5 ऐड हो गया तो क्या आ गया 50,000, और यहाँ 30 से 2 चला गया तो 28,000। तीनों का टोटल 120 ही आएगा। अब इन सबको हमें ऐड कर देना है। क्योंकि जब भी एक से ज़्यादा क्रेडिट या डेबिट अमाउंट मिलेगा तो हमें उसका सम निकालना पड़ेगा। तो टोटल, और चूँकि तीनों क्रेडिट है तो टोटल भी क्रेडिट ही होगा। तो यहाँ कितना आ जा रहा है 48,000, यहाँ कितना आ जा रहा है 56,000, और यहाँ कितना आ जा रहा है 28,836 46,000, और ये टोटल आ जाएगा 1,50,000 जो प्रॉफिट था। 30 और 20 और इधर से भी ऐड करेंगे तो 6 6 12 8 20 2 कैरी हुआ 6 5 11 4 15। ठीक है, अब इसका डिवीज़न होगा। डिवीज़न जो उन्होंने डिवीज़न कर दिया था रॉन्गली, क्या डिवीज़न किया था उन्होंने 2 to 1 में, तो 1,50,000 को अब 2:1 में बांटेंगे। तो इसको डेबिट करना है, कैंसिल करना है इसको। तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 हो रहा है, तो 3 2 जा 6 60,000, फिर 60,000 और फिर 30,000, टोटल कितना आ गया 1,50,000। अब क्या करते थे हम लोग एडजस्टमेंट में, सबसे पहले हम लोग साइन डिसाइड कर लेते थे। यहाँ भी वही करेंगे, पहले साइन डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो साइन डिसाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 48 है और 60 है, तो कौन बड़ा हो रहा है डेबिट। 56 है 60 है, कौन बड़ा है डेबिट। 46 है 30 है, कौन बड़ा है क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 60 - 48 12,000, 60 - 56 4,000, 46 - 30 16,000। ठीक है, तो जर्नल बनेगा, क्या जर्नल बनेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एक जर्नल बनेगा। यहाँ किसको हमें डेबिट करना है, ए को डेबिट करना है। लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेंगे बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या क्या एडजस्ट हो गया हमारा, तो सैलरी कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट एडजस्टेड, सब एडजस्ट हो गया। कितना अमाउंट गया, ए में चला गया आपका 12,000, बी में गया 4,000 और सी में गया 16,000। मतलब ए और बी ने अपने में से 12,000 4,000 निकाला और सी को 16,000 उसके कैपिटल अकाउंट में मिल गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है। मैंने गारंटी और प्रॉफिट टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे सारे वेरिएशन लिए हैं। ठीक है, ताकि आपका अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर हो। जिस भी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्कूल लेवल के एग्जाम पे या बोर्ड लेवल के एग्जाम पे, मैंने उनको उठाया है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियोज़ के क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका स्कूल और बोर्ड दोनों लेवल का एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, ए एंड बी एंड सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। इंटर मतलब क्या होता है, नया नया इंटर हुआ है, लेकिन यहाँ हमें जर्नल करना नहीं है तो इसका काम नहीं पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना है, नहीं तो इसमें बाई बैंक हमें लिखना होता। 1 जुलाई को क्या टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बिगिनिंग से 1 अप्रैल से शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि मिड ऑफ द ईयर शुरू हो रहा है। तो 1 जुलाई को शुरू हो रहा है। तो जुलाई से मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ होते हैं। मतलब पार्टनर्स को जो अप्रोप्रिएशन मिलेंगे वो 9 मंथ के मिलेंगे। ठीक है, और वो शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस 5:3:2 में। ए पर्सनली गारंटी दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 1,60,000 पर एनम। 1,60,000 पर एनम से कम नहीं होगा। तो 1,60,000 पर एनम है तो 9 मंथ के लिए मिलेगा ना, क्योंकि पहला साल तो गारंटी 9 मंथ का है। तो 1,60,000 इंटू 9/12 कर लेना है हमें। ठीक है, तो 3 3 जा 3 4 जा 4 4 जा 16। सो यानी कि इस ईयर हमें केवल 1,20,000 देना है गारंटी में। क्यों, क्योंकि 161 ईयर के लिए 9 मंथ का कितना होता है 120। और हमें देखना है कि सी को 120 मिल रहा है या नहीं। कैपिटल कैसे है, तो 4 लाख है ए का, सी का बी का है 3 लाख और सी का है 2 लाख। और प्रॉफिट जो था वो 4,74,000। तो अब इससे हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सबसे पहला आइटम क्या लेते हैं हम लोग पीएल में, एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट और जितना है लिख लेते हैं, कितना है 4,74,000। ठीक है, इसके बाद क्या देना है हमें, इधर का पहला आइटम हम लोग क्या लेते हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किसका किसका नाम है, ए बी सी, 3 पार्टनर ए बी सी। कैपिटल तीनों का पता है हमें, ए का कैपिटल है 4 लाख, बी का कैपिटल है 3 लाख और सी का कैपिटल है 2 लाख। कहीं भी मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, हर एक चीज़ को बहुत ही प्रिसाइज वे में बताती हूँ कि जो फर्स्ट टाइम बना रहे सम उनको भी समझ आ जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है 8%, तो 8/100 होगा, 8/100 और 8/100। फिर इनटू क्या करना है हमें 9/12 करना है, क्यों, क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ है जुलाई से, 9/12। ठीक है, और तब जो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमें लेना है। ठीक है, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो 4 लाख का हमें कितना निकालना है, 8% निकालना है, 8% 32,000 आ गया। 32,000 का फिर हमें क्या करना है, 32,000 का 9/12 करना है। ठीक है, तो इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 24,000। तो हम लोग यहाँ लेंगे 24,000। ठीक है, फिर इसी तरह से 3 लाख का 8%, 3 8 24,000 आएगा। 24,000 का फिर हमें क्या करना है, इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, अब 2 लाख का कितना होगा, तो ये 2 8 16,000 होगा, तो 16,000 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आप मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 3 3 जा 3 4 जा कैंसिल करके। मैं दोनों तरीके से दिखा रही हूँ कि आपको कैलकुलेशन मैनुअल भी इजी लगना चाहिए, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी देर में हम बटन दबाएंगे उतनी देर में मैनुअली हो जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि हम कैलकुलेटर ही लें। प्लस क्या करेंगे 18,000, प्लस क्या करेंगे 24,000, तो कितना आ गया 54,000। तो 54,000 स्पेंट हो गया क्या देने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। तो अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है किसको किसको, ए को, बी को और सी को। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का टोटल आ रहा है हमारा 4,74,000। इस 4,74,000 में से हमें क्या माइनस करना है 54,000, तो माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4,20,000, यानी यहाँ कितना आ रहा है 4,20,000। ठीक है, अब इस 4,20,000 को किस रेशो में बांटना है, 5:3:2 के रेशो में। तो देखिए 5:3:2 के रेशो में बांटना है, यानी 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 + 2 हो गया 10, मतलब 1 0 कम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 0 कैंसिल करके और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 42,000 × 5। ठीक है, 42,000 × 5, तो कितना आ जाएगा 2,10,000। तो ए का शेयर कितना आ रहा है 2,10,000। ठीक है, इसके बाद बी का शेयर कितना आएगा, तो 4,20,000 का 3/10 है, तो 10 के लिए 1 0 कम हो जाएगा, तो 42,000 × 3, तो कितना आ जाएगा 1,26,000। ठीक है, फिर सी का शेयर कितना है 2/10 है, तो यानी 42 × 2 84,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि किसको गारंटी कितने का मिला था। तो सी को गारंटी मिला हुआ है, कितने का मिला हुआ है 1,20,000 का, मतलब सी का शेयर यहाँ कितना होना चाहिए 1,20,000। तो यानी डेफिशिएंसी कितना होगा सी का, तो इसमें कितना ऐड करने से आ जाएगा 1,20,000, तो 0 0 0। ठीक है, 4 6 10 1 कैरी हुआ, 8 1 9 3 12, 36,000 उसको और चाहिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 120 - 84 डेफिशिएंसी निकालना है, कि 120 उसको प्रॉमिस किया गया है देने का और उसको मिल रहा है 84,000, तो कितना और मिलना चाहिए 36,000 मिलना चाहिए। ये 36,000 कौन देगा, किसने गारंटी दिया है, तो ए हैड पर्सनली गारंटी, तो ए अपने में से देगा, बी ने गारंटी नहीं दिया, बी नहीं देगा, बी को पूरा 126 मिलेगा जो उसका है।
ठीक है, और ए में से माइनस हो जाएगा, 36,000 माइनस हो जाएगा कितना में से, 2,10,000 में से, तो कितना आ गया, 1,74,000। इस तरह सम कंप्लीट हो गया। यानी क्या किया हमने, सबसे पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये स्टार्ट पॉइंट है कि 9 मंथ का ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ ये स्टार्ट पॉइंट है कि 120 क्यों देना है, क्योंकि 9 मंथ का देना है, क्योंकि जुलाई से सेशन शुरू हुआ है। बस यही 2 चीज़ को ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, बाकी सब तो सिंपल ही था। ये क्वेश्चन नंबर 73 है, अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। आप अपने एडिशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और अगर किन्हीं के पास क्वेश्चन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने में कंफर्टेबल है नोट कर लीजिए और उसको आराम से फिर सॉल्व करिए। थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि आपका बढ़िया मार्क्स आए और आपको रियल हैप्पीनेस फील हो कि हाँ आई एम गुड इन अकाउंटेंसी। बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा करने से अच्छा लगता है, चलो हो ही जाता है, लेकिन अकाउंटेंसी में अच्छा करने का एक अलग प्लेजर फील होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ये वीडियो जो आपको हेल्पफुल है, सम्स जिस वे में मैं सॉल्व कर रही हूँ वो आपको कम टाइम में सम सॉल्व करना सिखा रही हूँ मैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर कुछ नहीं दिखा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, टोटली सम सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर आपको लग रहे हैं बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो भेजिए और बताइए कि रेगुलर फॉलो करने से उनका अच्छा मार्क्स आएगा, स्कूल लेवल पे भी और बोर्ड लेवल पे भी। थैंक यू ऑल।